नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा केंद्र सरकार की उस रणनीति जो विपक्ष पर ये आरोप लगाती है कि वो सदन नहीं चलने दे रहा और सदन का उपयोग वो विपक्षी दलों के मान मर्दन में या उन्हें बदनाम करने के लिए लगाते। शीतकालीन सत्र करीब एक हफ्ते तक बर्बाद हुआ। आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें सत्ताधारी दल का कितना योगदान रहा, लेकिन उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया कि विपक्ष सदन को नहीं चलने दिया और इसके लिए उन्होंने नए सदस्यों को ढाल बनाया कि नए सदस्य सदन में आकर कुछ बोलना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की जुड़े कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष उनके हकों का हरण कर रहा है। बाद में सदन चला, लेकिन अब उस सदन में क्या हो रहा है आप सब लोग रोज देख रहे हैं। पीठासीन अधिकारी हों या लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में उपराष्ट्रपति या यूँ कहिए सदन के सभापति विपक्षी दलों को नियमानुसार सवाल भी उठाने नहीं दे, और दूसरी ओर सत्ताधारी दल को विपक्ष को बदनाम करने के लिए तमाम तरह के मौके उपलब्ध कराए जा रहे हैं, चाहे वो गाली गलौज कर रहा हो, यहाँ तक कि नेता विपक्ष राहुल गांधी को गद्दार तक कहा गया, लेकिन पीठासीन सदस्य उन्होंने उस सदस्य को, क्योंकि वो सत्ताधारी दल से जुड़ा था, इसलिए उसको रोका नहीं। यहाँ मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की नीतियों का विरोध करना देश से विरोध करना है? क्या किसी ऐसे उद्योगपति जो कि न सिर्फ अमेरिका में जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है और उसके के कारण तमाम देश, फ्रांस, लंका, बांग्लादेश, केन्या, अब ऑस्ट्रेलिया भी उनके कार्यशैली के कारण उस उद्योगपति से अपना करार रद्द करता जा रहा है, उस पर सवाल करना सेबी की चीफ माधुरी बुच, जिन्होंने कि उस उद्योगपति को के साथ जिनका किस तरह का संबंध है और उन्होंने तक ने अडानी समूह में पैसे लगाई, अब ये बात स्पष्ट हो गई है। इसके बावजूद उनकी जांच न होना, इस पर सवाल खड़ा करना क्या देश के खिलाफ है? उद्योगपति के गौतम अडानी के खिलाफ अगर सदन में कोई सवाल हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गौतम अडानी का नाम लेते ही न सिर्फ पीठासीन अधिकारी बल्कि सत्ताधारी दल ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जैसे कि किसी ने उनकी रंगी हुई चोरी पकड़। राज्यसभा में नोट मिले, करेंसी नोट, ऐसा दिखाया गया, दर्शाया गया जैसे कि कुछ बहुत अनहोनी घटना हो गई। फिर बाद में बताया गया वो सीट 222 नंबर सीट है
और ये कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के नाम अलॉट है, उनकी सीट से ये पैसे मिले। यहाँ ये सवाल उठता है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा, मैं चलो ये भी स्वीकार करता हूँ कि किसी को कहीं से रकम मिली होगी और वो रकम सदन में गिर गई। एक बार मैंने अभी हालांकि जांच हो रही है और ये स्पष्ट नहीं है आखिर वो रुपए किनके हैं या क्या है, लेकिन इस तरह से दर्शाया जा रहा है जैसे कि सदन में कोई जाने कौन सी घटना घटने। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के सदन में भी सफ़ेद रंग का पाउडर मिलाया था। उस समय ये कहा गया था ये RDX हो सकता है, लेकिन बाद में वो पाउडर मेज को साफ करने वाला एक केमिकल माध्यम था। यहाँ ये दर्शाने को काफ़ी है चूँक विपक्ष अडानी को लेकर महाराष्ट्र में हुई चुनावी धांधलियों को लेकर सरकार को घेर रहा और अभिषेक मनु सिंघवी उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग में वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लिहाजा उनको बदनाम करने के उद्देश्य से और विपक्ष की धार को कमजोर करने के उद्देश्य से इस तरह की भटकाऊ बातें की जा रही। क्या ये स्पष्ट हो गया है कि वो रुपए अभिषेक मनु सिंघवी के, जब वो रुपए अभिषेक मनु सिंघवी के नहीं हैं और ये अभी प्रोसीडिंग में है, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, इस बात का पता भी कभी नहीं लगेगा कि आखिर ये रुपए किसके हैं, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जिस तरह की स्पष्टीकरण दिया, उन्होंने बताया कि वो 12:57 को सदन में आए थे और 3 बजे 3 मिनट बाद ही यानी कि 1 बजे सदन स्थगित हो गया और वो वहाँ बाहर कैंटीन में खाना खा के वापस सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए थे, क्योंकि वहाँ उनको एक मामले में अपीयर होना। निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल जिस तरह का आचरण कर रहा है वो ये बताने को पर्याप्त है, और जिस तरह के आचरण पीठासीन अधिकारी या लोकसभा अध्यक्ष या सदन के सभापति राज्यसभा के कर रहे हैं, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि अगर आप पर बहुमत नहीं है, सत्ताधारी दल पर बहुमत है, तो विपक्ष के मुद्दे कितने भी धारदार हों, सदन में कम से कम वो उठाई नहीं जा सकती। विपक्ष ने कल फिर से अडानी मामले पर लेकर सदन परिसर में मौज जुलूस निकाला और ये संकेत देने की कोशिश की कि सदन में तो उन पर अडानी का नाम लेने पर पहरा है ही, उसके बाहर भी वो अडानी का नाम नहीं लेंगे। आखिर ये कौन सी वो है जिसमें कि एक उद्योगपति को बचाने के लिए सत्ताधारी दल किस बेशर्मी पर उतर रहा है। याद रखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, ये लोकतंत्र है। हो सकता है कि कभी
विपक्षियों का बहुमत आए और आज जो सत्ताधारी दल हैं वो विपक्ष में बैठें और चूँक जिस तरह का आचरण आज सत्ताधारी दल को बचाने के लिए पीठासीनकारी कर रहे हैं, कहीं ये उनको या भारतीय जनता पार्टी के लिए ही भारी न पड़ जाए। किसान अपनी मांग को लेकर सरकार से बात करने के उद्देश्य से दिल्ली आना चाहते। कल स्तंभी बॉर्डर से 101 किसानों का जत्था दिल्ली आ रहा था, तो उसके ऊपर केमिकल का स्प्रे छिड़का गया और आंसू गैस के गोले दागे गए। मुझे यह नहीं समझ में आता है कि आप किसान को दिल्ली आने नहीं देंगे अपनी बात कहने के लिए, और आप खुद किसानों के पास नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो खालिस्तानी हैं, वो आंदोलन जीवी हैं। आपके किसान तो वो हैं जो परेशानी के बावजूद एक एक खाद की बोरी के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन आपको जात के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर या हिंदू मुस्लिम के नाम पर भर भर कर वोट दे रहे हैं। अगर वही किसान अपनी खेती को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं तो वो आपको गद्दार लगते हैं, देश विरोधी। और वो बच्चे जो अपनी नौकरियों के लिए सवाल उठाते हैं वो आपको गद्दार लगते हैं। और वो लोग जो कि देश की लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं आपको गद्दार लगते हैं। यानी कि सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करना तो छोड़ दीजिए, आज बात करना भी गुनाह होता जा रहा है। अगर यूं ही चलता रहा और यहाँ तक कि आम जनता को नहीं, देश के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को भी सदन में बात करने का मौका न मिला, तो आप ये तय मानिए कि ये देश एक तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, लोकतंत्र के खात्मे की ओर बढ़ रहा है। आज के ब्लॉक में बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।